कड़ी धूप वो आग के जैसी लगता मुझे जला ही देगी, घनी कालिमा रैन की अस्तित्व मेरा मिटा ही देगी। पर मंत्र कान में गूंजता रहा, चरय वैती तुमने समझाया, डिगा ना पाई पथ से मुझको, डिगा ना पाई पथ से मुझको, बड़ा आंधियों ने जोर लगाया। ऊंची चट्टानों और खाइयों में भी मैं संभलता रहा, इन उबड़ खाबड़ राहों पर आपका हाथ पकड़कर चलता रहा, आपका हाथ पकड़कर चलता रहा। आज का विशेष अनुभव है, तब संसार में प्रकट होंगे। एक दिवस साधना में बहुत अच्छा ध्यान लग रहा था। इसी दौरान मैंने अपने अंतर जगत में एक दिव्य अनुभव देखा। मैंने देखा कि महाराज जी मेरे घर आए हैं। महाराज जी ने वाइट कलर के वस्त्र और रेड कलर की पगड़ी पहनी हुई थी। महाराज जी बहुत सुंदर लग रहे थे। अचानक गुरु महाराज जी को अपने घर पर देखकर मैं बावली सी हो गई। उन्हें बैठने का स्थान भी नहीं दे पा रही थी। फिर मैंने महाराज जी से ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठने को आग्रह किया। महाराज जी शीघ्र ही वहाँ विराजमान हो गए। मैंने कहा, महाराज जी मैं आपके लिए पानी ले आऊं? महाराज जी ने कहा, तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं उन्हें पानी में डाल कर ले आओ। तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं उन्हें पानी में डाल कर ले आओ, हम वह सब पी लेंगे, हम वह सब पी लेंगे। महाराज जी की आज्ञा मिलते ही मैं जल्दी से पानी का गिलास ले आई। महाराज जी को पानी ग्रहण करते देख मैंने थोड़ी देर में पूछा, महाराज जी आप चाय लेंगे? महाराज जी ने कहा, तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं उन्हें चाय में डालकर ले आओ, हम पी लेंगे। तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं उन्हें चाय में डालकर ले आओ, हम पी लेंगे। महाराज जी के मुख से दोबारा यह बात सुनकर मैं हैरान थी कि महाराज जी बार बार मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं, जिसके पास साक्षात भगवान स्वरूप गुरुदेव हैं। भला उस शिष्य के जीवन में कोई परेशानी कैसे हो सकती है? जैसे ही मैंने चाय का कप महाराज जी को पकड़ाया तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख, कष्ट, कठिनाई या परेशानी नहीं है? मैंने कहा, नहीं महाराज जी मुझे कोई परेशानी नहीं है। महाराज जी ने कहा, फिर तुम सारा दिन रोती क्यों रहती हो? मैंने कहा, महाराज जी आपको समाधि में गए इतने वर्ष हो गए हैं, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप जल्दी से लौट आइए ना महाराज जी, आप जल्दी से लौट आइए ना। महाराज जी ने कहा, मेरी परीक्षा लेते हुए हम समाधि से वापस आ गए, लेकिन यदि हमने तुम्हें दर्शन की आज्ञा नहीं दी तो? मैंने रोते हुए कहा, महाराज जी आप ऐसा मत कहिए, यदि ऐसा हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। महाराज जी ने कहा, यदि हमने कहा कि तुम पहले साधना करो फिर दर्शनों के लिए आना, तब तुम क्या करोगी? मैंने बच्चे की तरह हट करते हुए कहा, महाराज जी मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं कहेंगे। जब आप समाधि से लौटकर आएंगे ना, तब मैं आपके दर्शनों के लिए ज़रूर आऊँगी। महाराज जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम अपनी साधना करो ताकि हम शीघ्र धरती पर वापस आ सकें। अब तुम अपनी साधना करो ताकि शीघ्र हम धरती पर वापस आ सके। मैंने कहा, महाराज जी मैंने अपनी साधना का समय बढ़ा दिया है, लेकिन मुझे यह कैसे पता चलेगा कि अब मेरी साधना पूरी हो चुकी है? मुझे यह कैसे पता चलेगा कि अब मेरी साधना पूरी हो चुकी है? महाराज जी ने कहा, एक शिष्य की साधना कभी पूरी नहीं होती, बल्कि वह तो अनवरत चलती रहती है। लेकिन हाँ, एक समय ऐसा आता है जब उसकी साधना का लेवल इतना हो जाता है कि उसके भीतर साधकता के गुण दिखाई देने लगते हैं। मैंने कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी साधना का लेवल वहाँ तक पहुँच गया है? महाराज जी ने कहा, जब तुम स्वयं को देखो तो तुम्हें तुम्हारे भीतर तुम ही बल्कि हम दिखाई दे।
जब तुम स्वयं को देखो तो तुम्हें तुम्हारे भीतर तुम नहीं बल्कि हम दिखाई दें। तुम्हारे हर कर्म, व्यवहार और आचरण के अंदर हमारे आदर्शों की झलक दिखाई दे तो समझ लेना कि तुम्हारी साधना उस लेवल तक पहुंच गई है। मैं कुछ कहती इससे पहले ही महाराज जी बोले, जब हम आप सभी के भीतर प्रकट हो जाएंगे तब संसार में प्रकट होंगे। जब हम आप सभी के भीतर प्रकट हो जाएंगे तब हम संसार में प्रकट होंगे। जय महाराज जी की सभी को। और ऐसी ही सच्ची अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अंतः अनुभूति को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे रजिस्टर जरूर कराएं और डेली के आने वाले अनुभवों को जरूर पढ़ें और अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करें। जो अनुभव नहीं पढ़ते हैं उनको भी एडवाइस दें कि वो अनुभवों को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि डेली के आने वाले अनुभवों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हम एक्टिव भी रहते हैं। क्योंकि महाराज जी हर एक अनुभव के माध्यम से हमें बताते हैं कि हमें निरंतर ध्यान साधना करनी है और अगर महाराज जी को वापस लेके जल्दी आना है तो हमें निरंतर ध्यान साधना करनी होगी। जय महाराज जी की सभी को। तेरे चरणों को छोड़ जाऊं तो कहाँ जाऊं, तेरे दर के सिवा और कोई दर भी तो नहीं जो मेरे गुनाह बख्श दे। तेरे चरणों को छोड़ जाऊं तो कहाँ जाऊं, तेरे दर के अलावा और कोई दर भी तो नहीं जो मेरे गुनाह बख्श दे, जो मेरे गुनाह बख्श दे। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। कथा व्यास है साध्वी सुश्री कालिंदी भारती जी व यह कथा 16 से 22 दिसंबर 2023 को होने जा रहा है। समय है दोपहर 1 बजे से साय 5 बजे तक। कथा स्थल है चंपा देवी पार्क निकट पैडलेगंज, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश 273001। अगर आप लोग की कोई भी रिलेटिव या आप इस एड्रेस पे रहते हैं, गोरखपुर के एरिया में रहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस कथा में ज़रूर हिस्सा लें। और अगर आपके रिलेटिव वहाँ पे रहते हैं और आप कहीं और रहते हैं तो इस कथा की जानकारी उनको जरूर दें और आप भी इस कथा में जरूर जाएं। जय महाराज जी की आप सभी को।